जय हिंद प्यारे बच्चों। एनडीए और सीडीएस के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और बच्चे अब एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एसएसबी इंटरव्यू का आपका जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ओआईआर एंड पीपी एंड डीटी। ओआईआर के लिए आपको कोई सी बुक परचेज कर लेना है, चाहे वो अरिहंत का टेस्ट ऑफ रीजनिंग हो या फिर ओआईआर के नाम पर बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही यू नीड टू फोकस ऑन पीपी एंड डीटी बिकॉज वहाँ भी 100 में से 50 to 60 स्टूडेंट्स जो है वो स्क्रीन आउट होकर के आ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एनडीए सीडीएस बड़ी मुश्किल इन द सेंस बहुत मेहनत करके पास किया है और उसके बाद आप स्क्रीन आउट ही होकर के आ जाए। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है स्क्रीन आउट होकर के आए। स्क्रीन इन का एक बेसिक सा फंडा है, आपको पिक्चर बहुत सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना है। क्या आपको करना है पूरे पीपीडीटी के दौरान मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, यू विल बी शोन ए पिक्चर फॉर 30 सेकेंड। सबसे मेन चीज, पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। अब आपको इस 30 सेकेंड्स के लिए जो पिक्चर दिखाया जाएगा, इस 30 सेकेंड में आपको सिर्फ पिक्चर को ही ऑब्जर्व करना है। पूरा केयरफुली उस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन 4 मिनट्स। इन 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखना है। तो जब 30 सेकेंड्स में आपने पूरे पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद में आपको 4 मिनट्स में क्या करना है, अपना स्टोरी लिखना है। तो जब आप स्टोरी लिखेंगे उसके पहले आप अपना एक्शन तय कर लीजिए कि आप अपने स्टोरी में क्या एक्शन कराने वाले हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा स्टोरी लिख देते हैं, उसके बाद में फिर वो एक्शन लिखने बैठते हैं। भाई जब आपने पहले एक्शन ही तय नहीं किया है तो हाउ यू विल बी एबल टू राइट द स्टोरी। सो ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। पिक्चर का पूरा बैकग्राउंड ठीक से देखिए और उस बैकग्राउंड का किस तरह से आप पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या एक्शन होगा जिसके बेसिस पर आपका स्टोरी चलेगा। आज जो पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ इसमें मोस्ट प्रोबेबल 4 डिफरेंट स्टोरीज आप किस तरह से लिख सकते हो। पिक्चर विल बी 1, स्टोरीज विल बी 4। तो क्या हो सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, आइए देखते हैं हमारे इस पिक्चर में। तो बच्चा आपने जब देखा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हमें कहीं ना कहीं जो पिक्चर दिख रहा है, जो सीनरी दिख रहा है, ये सीन जो है बच्चा ऐसी जगह का है जहाँ लोग पिकनिक के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ये लेक व्यू दिख रहा है। तो इस लेक व्यू के बेसिस पर क्या पिक्चर्स हो सकती है, और इस पूरे अलग अलग 4 फॉर्मेट्स को देखने के बाद में 4th जो स्टोरी है वो मैं लिख करके भी लाया हूँ। उस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं। वो स्टोरी सेंसिबल है नहीं है, कितना आपको लॉजिक में फिट होती है वो अलग बात है, पर हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हेन वी आर सीइंग दिस पिक्चर, तो आप देखते हैं अब इतने सारे कैरेक्टर्स को कहाँ काउंट करने बैठोगे, क्योंकि आप देख रहे हो बोट में भी कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 14 15 के अराउंड आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो आप क्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो मेनी है, न्यूमेरस है, और उसमें आपका हीरो जो है, अब इसमें बॉय गर्ल दोनों दिख रहे हैं। तो स्टोरी लिखने वाला अगर बॉय है तो किसी बॉय को अपना हीरो बना ले, स्टोरी लिखने वाली गर्ल है तो किसी गर्ल को अपना हीरोइन बना ले, राइट। और उसका एज, सेक्स और मूड आपको लिखना है। तो आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या लिखा बच्चा, आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख दिया मेनी, ठीक है, या फिर काउंट कर लिया तो लिख दीजिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 15। आपका जो मेन हीरो है उसके बारे में आपको बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ये बॉक्स छोटा रहता है, इसमें 15 लोगों की इन्फॉर्मेशन डालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप अपने हीरो के बारे में लिखिए कि जो मेरा हीरो है उसका एज है 20, सेक्स है मेल, मूड है पॉजिटिव, और इसी को आप क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट जो काम करना है वो करना है, आपको एक्शन लिखना है कि व्हाट विल बी योर एक्शन। तो आप देखिए लेक व्यू का जो आपका व्यू है, तो इस व्यू का क्या अच्छा हो सकता है। तो आप ये देखिए बस कि आपकी उम्र का बच्चा क्या कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई प्लानिंग नहीं करना है। हाई फाई प्लानिंग इन द सेंस कि कोई बच्चा कहता है कि साहब उसके विलेज के या फिर उसके टाउन के पास में एक लेक था, पर वहाँ वो लेक में बड़ा ग्रीनरी था वो, पर फिर भी वो वहाँ बड़ा अस्त व्यस्त था। देयर वॉज नो मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। फिर उसने अपने हायर अथॉरिटीज़ से बातचीत किया। हायर अथॉरिटीज़ से बातचीत करने के बाद में फिर वहाँ पर एक प्रोजेक्ट अप्रूवल आया, और उस प्रोजेक्ट अप्रूवल के बेसिस पर उस लेक के आसपास के एरिया को क्या किया गया, डेवलप किया गया, और अब वहाँ पर काफ़ी नंबर में टूरिस्ट आते हैं और लोकल इकोनॉमी भी अब बहुत बूस्ट करने लगी है। तो इस तरह से आपका टूरिस्ट प्लेस हो गया बच्चा। ये आपका एक स्टोरी हो सकता है, ठीक है। स्टोरी नंबर 2 क्या हो सकती है बच्चों की, स्टोरी नंबर 2 नॉर्मल आपके मेरे जैसे बच्चे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर कराना, उस प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट कराना, ये सब बातें होना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हमें ये सब देख लेना है कि कौन से छोटे छोटे एक्शंस हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि राम जो आपकी स्टोरी का हीरो है, और राम ने देखा कि उसके टाउन के पास में जो लेक व्यू है वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पर वो टूरिज्म के दौरान अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हियर एंड देयर हर कहीं फेंक देते हैं, और उससे पूरा टूरिस्ट स्पॉट गंदा हो जाता है
और जो नए लोग आते हैं या फिर जाते हैं उनको बड़ा वहाँ पर ऑकवर्ड फील होता है, ऐसा लगता है कि यार क्या किस जगह आ गए, खासकर इंदौर के लोग कहीं गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके प्लान किया कि हम इस एरिया को, जो टूरिस्ट स्पॉट है लेक व्यू है, इसको पूरा जो है संडे के दिन क्लीन कर देंगे। तो उसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग किया। उस प्लानिंग में उसने वो जो हेल्पिंग मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल हैं साफ़ सफाई करने के लिए, झाड़ू और जो भी मटेरियल है उसको इकट्ठा करके वो लोग जाते हैं। संडे के दिन ये वहाँ पर बढ़िया साफ़ सफाई क्लीनिंग कर देते हैं। साथ में हैंडमेड कुछ पोस्टर्स लगा देते हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस तरह से। और वहाँ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है और वो प्लेस बड़ा साफ़ सुथरा दिखता है। ये ऐसा काम है जो बहुत कम टाइम के अंदर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड स्टोरी था। थर्ड स्टोरी क्या हो सकता है कि राम जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था। बोर्ड एग्जाम्स के बाद में जैसे उसके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं तो चूंकि स्कूल का उनका लास्ट क्लास था, इस क्लास के बाद में वो अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है कि वी शुड हैव ए पिकनिक ट्रिप। तो वो अपनी पिकनिक ट्रिप पर जाते हैं। वो पिकनिक ट्रिप के लिए अपने दोस्तों के नाम इकट्ठे कर लेता है, कौन कौन जा रहा है उनकी लिस्ट बना करके। उस तरह से वो पैसा आपस में इकट्ठा कर लेते हैं या फिर पॉकेट मनी ही रखते हैं और उस टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के वो बढ़िया जो है थोड़ा फन एम्यूजमेंट करते हैं, बोटिंग वगैरह भी वहाँ पर करते हैं। आपको जो जो दिख रहा है उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और बढ़िया उनका डे जो है वो इट वाज ए ग्रेट डे और वो वापस घर आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इस स्टोरी को जब आपने और ध्यान से देखा तो हो सकता है आपको बॉक्स दिखे। और जब भी मैं कहता हूँ कि भैया स्टोरी को बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, प्रॉपर स्टोरी ऑब्जर्व कीजिए, हो सकता है कोई बच्चा इस बॉक्स को देखे और बॉक्स को देखने के बाद में उसके मन में बिल्कुल एकदम मिलिट्री प्लानिंग आ जाए। तो वो बंदा जिसके दिमाग में एकदम मिलिट्री प्लानिंग है वो बच्चा क्या लिख सकता है। बाकी तीनों स्टोरीज मैंने जो आपको बताई बड़ी सिंप्लीफाइड स्टोरीज थी, सोशल कॉजेज से रिलेटेड स्टोरीज थी। अब आप देखेंगे कि फोर्थ स्टोरी में बंदा क्या लिख सकता है। तो बच्चों फोर्थ स्टोरी जब देखोगे तो मैं इसको लिख करके लाया हूँ। देखिए, मनीष वाज ए सिक्योरिटी ऑफिसर एट नैनी लेक। मनीष जो है नैनी लेक में क्या था, सिक्योरिटी ऑफिसर था। हिज जॉब प्रोफाइल इंक्लूडेड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट एंड टू अवॉइड एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स इन दी लेक। कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर था तो उसकी जो जवाबदारी थी वो क्या थी कि वो अपने लोगों की देखभाल करे, सुरक्षा करे, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करे। ऑन वन संडे व्हेन देयर वाज ए बिग क्राउड एट द लेक, जब वहाँ ज़्यादा क्राउड था, ही सॉ एन अनअटेंडेड बॉक्स नेक्स्ट टू एन ईटिंग जॉइंट। ईटिंग जॉइंट के आसपास उसने एक अनअटेंडेड बैग देखा। ही आस्क्ड फॉर द ऑनर ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स के ऑनर को भी ढूंढने का कोशिश किया। बट नन इन द क्राउड क्लेम्ड फॉर इट, पर पूरे क्राउड में से किसी ने भी नहीं बताया कि मेरा है। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द बॉक्स ही कुड हियर द टिकिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द बॉक्स। जब उसने उस बॉक्स को क्लोजली सुना तो देखा कि कुछ टिक टिक की आवाज़ आ रही है। उसने समझ गया कि बॉक्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है। हालांकि ये स्टोरी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपका काम हो रहा है तो आप इतने लेवल पर इसको लेकर मत जाइए। ही इमीडिएटली इवैक्यूएटेड द प्लेस विद द हेल्प ऑफ हिज अटेंडेंट्स, उसने अटेंडेंट्स की हेल्प से प्लेस को इवैक्यूएट किया, ठीक है। ही कॉल्ड फॉर द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एंड एम्बुलेंस एट द साइट, उसने पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और एम्बुलेंस सबको बुला लिया। बिकॉज ऑफ हिज प्रॉम्प्ट एक्शन द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाज एबल टू डिफ्यूज द बॉम्ब इन टाइम एंड सेव द लाइफ ऑफ मेनी पर्सन, ठीक है बच्चों। तो हालांकि ये स्टोरी भी कंसिडर हो सकती है क्योंकि उसने सिक्योरिटी ऑफिसर और नैनी लेक को इन्वॉल्व कर लिया है, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ इन्वॉल्व कर लिया है। कुल मिलाकर के होता यह है कि पिक्चर में जो कुछ दिख रहा है, क्या आपने उसको इन्वॉल्व किया है, क्या आपने उसके इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अपनी स्टोरी को आगे रन किया है। उसके बाद में फिर बात आती है नरेशन की। 60 सेकंड्स में आपको नरेट करना होता है। नरेशन के बाद होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें पूरे ग्रुप के साथ आपको डिस्कस करना है कि पूरे पिक्चर में आपको दिखा क्या, ठीक है बच्चों। तो ये होता है पीपीडीटी का पूरा प्रोसीजर जिसको मैंने आपको समझाया। आप जो है फोर्स डिफेंस एकेडमी का नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच जो है 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट कर्नल मनोज बर्मन सर, जीटीओ कमांडर विकास यादव सर और मेरे साथ में एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने को मिलेगा। एंड वी होप यू विल बी रिकमेंडेड इन दिस अटेम्प्ट ओनली। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।